हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मीजोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, पेपर के अंदर जो शॉर्ट नोट आते हैं उनमें या तो इंडक्टिव इफेक्ट आता है और या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट आता है। इंडक्टिव इफेक्ट आपको करा चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में। बहुत ही आसान है, चुटकियों में आपको समझा देंगे। ध्यान से समझो भैया। किसी मॉलिक्यूल में दो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स या कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सर जी, ये तो बहुत कठिन लैंग्वेज है। समझो भैया, सबसे पहले ये समझो, ये जो कॉन्जुगेटेड शब्द है इसका क्या मतलब होता है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है अल्टरनेट। क्या मतलब कि जैसे एक डबल बॉन्ड हो, ठीक, उसके बाद फिर एक सिंगल बॉन्ड हो, उसके बाद फिर एक डबल बॉन्ड हो, फिर एक सिंगल बॉन्ड हो। अगर इस तरीके से चल रहा है तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो क्या लिखा है, किसी मॉलिक्यूल में दो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड तो आपको समझ में आता होगा भैया, नहीं समझ में आता तो समझो। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। जितने भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। यानी सरल भाषा में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड होगा तो वो पाई बॉन्ड होगा। इसका मतलब किसी मॉलिक्यूल में दो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड का क्या मतलब है, दो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का क्या मतलब है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर इस तरीके से कहीं पर स्ट्रक्चर बना हुआ है डबल सिंगल डबल, तो इसे कहेंगे कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, या कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरूरी नहीं ऐसा हो भैया, ऐसा भी हो सकता है कि भैया एक डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो और उसके बाद में मेरे भाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। यहां पर अभी समझाएंगे आपको कैसे दिखाते हैं। सो कॉन्जुगेटेड का मतलब मोटा मोटा अल्टरनेट है। ठीक है, या तो आपको डबल बॉन्ड ही कॉन्जुगेटेड मिल जाए, डबल सिंगल डबल, और या फिर क्या मिल जाए, डबल सिंगल लोन पेयर। सर जी, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो थोड़ा सा समझाओ, क्योंकि 12th में उतने अच्छे से हमने नहीं पढ़ा है। समझो भैया, जैसे नाइट्रोजन का नंबर मेरे भाई 7 होता है, ठीक है, और जब इसका विन्यास बनाते हैं तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता तो हम पे भरोसा करो, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौशल और लुईस ने कहा था जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो भैया आराम से रहेगा, ना इलेक्ट्रॉन मांगेगा ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ये क्या करते हैं, ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेने की जुगाड़ में रहते हैं ताकि इनके 5 और 3 कितने हो जाएं, 8, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। समझो भैया, जैसे ये देखो NH3 लिखा हुआ, NH3 का नाम क्या होता है, अमोनिया। तो नाइट्रोजन है, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अभी बताया नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो ये 3 की साझेदारी कर लेता है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं, जिनमें से 1 की साझेदारी करी तो 5 और 1 6 हो गए। क्योंकि भैया जब साझेदारी करेंगे तो जो 13 है वो मेरा है, जो मेरा है वो 13 है, तो 5 और 1 6 हो गए। इनसे साझेदारी करेंगे 7 हो गए, इनसे साझेदारी करेंगे 8 हो गए। इस तरीके से NH3 में नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, लेकिन 5 में से साझेदारी तो 3 ने ही की है। तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास खाली बचे हुए हैं, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का खाली बचा हुआ है जो ये किसी को भी उधार दे सकते हैं। क्योंकि भैया दान कर देंगे तो इनके खुद कम हो जाएंगे, उधार दे सकते हैं कि भैया ऐसा करो उधार ले जाओ, जब हमें अपने 8 पूरे करने होंगे तो हम वापस ले लेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी उप सह संयोजक बॉन्ड भाई। ठीक है, इतना सब ना समझते हुए आप ये समझो कि भैया जैसे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 साझेदारी कर लेते हैं, तो इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं इसे लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो भैया या तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मिल जाए, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर मिल जाए। तो इस तरीके के कॉन्जुगेशन से क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉन्स के बीच इंटरेक्शन के कारण यदि किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस हो जाए, पोलैरिटी समझते हो भैया, एक के ऊपर प्लस आ जाए, एक के ऊपर माइनस आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तब इस इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। बहुत ही आसान है, देखो कतई आराम से समझ में आ जाएगा। हमने यहां पर एक एग्जांपल लिख दिया है, इसी तरीके का कॉन्जुगेटेड एक बॉन्ड ले लिया है। देखो सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड है, सर जी बिल्कुल है, फिर सिंगल बॉन्ड है, सर जी बिल्कुल है,
फिर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, सर जी बिल्कुल है, यानी ये कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। अभी ये कैसा है, नॉन पोलर है, किसी के ऊपर प्लस नहीं है, किसी के ऊपर माइनस नहीं है भाई, सीधी बात है। ठीक, अब इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा तो क्या होगा भाई, यहां पे इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने कहा ऐसा करो यार हमसे बॉन्ड बनाओ, तुम उनसे कहां बॉन्ड बनाए बैठे हुए हो। तो इन्होंने कहा यार हमारे भाई यार हमारा बिरादरी का आदमी है यार, एक जैसे हम लोग कार्बन कार्बन है। बोले अरे छोड़ो यार हमारे संग में बॉन्ड बनाओ। तो बोले ठीक है हम इनसे बॉन्ड तोड़ देते हैं। जब भैया इनसे बॉन्ड टूटेगा तो एक ही बॉन्ड रह जाएगा। कार्बन हमेशा 4 लोगों को जोड़ता है, तो 2 3 एक बॉन्ड टूट गया तो इनके पास एक कम हो गया भैया। नाइट्रोजन की औकात ही 3 लोगों को जोड़ने की होती है, तो 2 और 1 3 जुड़ा था, लेकिन जब इन्होंने ये बॉन्ड तोड़ा तो एक जगह यहां खाली हो गई, एक यहां खाली हो गई। जो जगह यहां खाली थी इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बना लिया, एक अब जब एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया इन्होंने, समझो नाइट्रोजन 3 को ही जोड़ सकता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन और 2 ये 4 जुड़ गए, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया, इसलिए ये राजा हो गए भैया मेरे पास एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है। तो इनके ऊपर क्या आ गया, प्लस, राजा हैं ये, धनी आदमी हैं, ये बेचारे गरीब आदमी, एक की कमी हो गई तो इनके ऊपर क्या आ गया, माइनस। जब माइनस आ गया तो इनके ऊपर प्लस है, इनके ऊपर माइनस है, इसी को तो पोलैरिटी कहते हैं, इसी को तो पोलर होना कहते हैं, ध्रुवों में बट जाना। पोल मतलब क्या होता है, ध्रुव, 2 किनारों में बट जाना, 2 किनारे हो गए भैया, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, इसे यानी पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। और इस तरीके से भैया मीजोमेरिक इफेक्ट काम करता है। समझ गया भाई आप, बहुत डिटेल में हमने समझाया हुआ है, ये सब कठिन टॉपिक्स में से हैं लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ये कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स तथा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ऑपरेट होता है। अगर इसकी 2 प्रॉपर्टी पूछ ले गई 2 नंबर में तो सभी को पता है परमानेंट है, क्योंकि बॉन्ड उसी के अंदर है, लोन पेयर उसी के अंदर है। तो डबल बॉन्ड के कारण यानी पाई बॉन्ड के कारण और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये ऑपरेट होता है। 2 तरीके का होता है भाई, ठीक है। 3 नंबर में आए तो कम से कम उसके टाइप्स वगैरह भी लिखना तो आपको नंबर मिलेंगे। तो 2 तरीके का होता है। पहला होता है पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, सीधी सी बात है भाई, प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन ने अभी क्या किया था, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर तोड़ दिया था, दे दिया था। तो जितने भी लोग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। आप क्या कर सकते हो, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, NH2 में N है, ये सारे लोग अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। कैसे दे देते हैं, एक आध एग्जांपल हम आपको और बता दे रहे हैं। जैसे क्लोरीन है भैया, ठीक, क्लोरीन का नंबर 17 होता है, 2 8 7, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमेशा ये सिर्फ क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन जरूर है, लेकिन 8 करने के लिए सिर्फ 1 से ही तो साझेदारी करेंगे, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, यानी इनके पास तो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से भाई जो लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। ऐसे ही निगेटिव वाले क्या करेंगे भैया, जब कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले भी तो रहा होगा ना, तो निगेटिव एम इफेक्ट वाले ग्रुप यानी निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कीटोन ग्रुप है CO, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH। तो इस तरीके से मीजोमेरिक इफेक्ट काम करता है। सरल भाषा में अगर ओवरऑल समराइज करें, अभी इसमें एक इफेक्ट और भी करा देंगे क्योंकि वो छोटा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये भी अभी आपको बताते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम समराइज करें मीजोमेरिक इफेक्ट को तो क्या है भाई, जब भी कभी कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होगा या कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, कॉन्जुगेटेड का मतलब डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल और लोन पेयर भाई, ठीक है। इस तरीके का अगर कुछ सिनेरियो होगा तो क्या होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण बॉन्ड वगैरह टूटेंगे, किसी के ऊपर प्लस आएगा, किसी के ऊपर माइनस आएगा, यानी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, इसे मीजोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। 2 तरीके का होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। जो लोग डोनेट कर रहे हैं वो पॉजिटिव दिखाएंगे, जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव दिखाएंगे भाई। कितना आसान है, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये तो डेली हम लोगों के घरों में होता है, समझना। हम लोगों की मम्मी हम लोगों को घर पे डरा के रखती है भैया, मारते मारते भूत बना देंगे, अगर शैतानी करी, कुछ भी गंदगी हो गई, जो जैसा है वैसा ही पड़ा रहना चाहिए। लेकिन एक दिन आ गई मौसी। अब जब मौसी आ गई तो भैया बड़ा जलवा है, क्योंकि आज तो मौसी के सामने मार पड़ेगी नहीं, तो कूद रहे भैया इधर उधर। मम्मी धीरे धीरे आंखें दिखा रही, नहीं
तुम कूदे पड़े। यानी मौसी की उपस्थिति में आपके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाना, आपका माहौल बन जाना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। यही लिखा हुआ है। देखो, यदि किसी मॉलिक्यूल में किसी रिएजेंट के, कोई भी मॉलिक्यूल है उस पर कोई रिएजेंट आ जाए, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल हो। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉनों की जिनके पास कमी है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग, जिन्हें न्यूक्लियस चाहिए। भाई जो लोग भी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, हमने ये सब पढ़ाया हुआ है 3-3, 4-4 बार, और इतना नहीं ढूंढना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिर्फ 399 रुपए में 6 महीने की वैलिडिटी के साथ अपनी एप्लीकेशन पर कोर्स मिल जाएगा। सब कुछ अपलोड कर दिया है, एक बार देखना शुरू करो। 50 के करीब वीडियोस मिलेंगी आपको, सब देख डालो। 3-4 दिन के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर तहा के रख दो, फिर जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो अपना करते रहो भाई, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी का भी माहौल बना रहे हैं, लगे हुए हैं लगातार, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। और नहीं इतना भी अफोर्ड कर सकते हो भाई, तो हम तो कहेंगे थोड़ा सा मेहनत करो, रिसर्च करो। हमने सब कुछ यहां पर पढ़ाया हुआ है, देख के तैयारी करो भाई, ठीक है। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में किसी रिएजेंट के, समझो कोई मॉलिक्यूल है, कोई रिएजेंट, वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वो मौसी हो सकती हैं, बुआ हो सकती हैं। इनकी उपस्थिति में अप्रोच करने पर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, तो इसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। यानी मौसी बुआ आ गई, बौरा गए, गदर काट रहे, यही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। ये एक टेम्पररी इफेक्ट है, क्योंकि जब मौसी बुआ वापस जाएंगी तो भैया फिर से तुम्हें उसी कंडीशन में आना पड़ेगा, वरना फिर पिटोगे। तो ये एक टेम्पररी इफेक्ट है जो केवल रिएजेंट की प्रेजेंस में ही ऑपरेट होता है। रिएजेंट होगा तभी होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि कोई A डबल बॉन्ड B वाला है भाई, ठीक है, नॉन पोलर है, ना इसमें प्लस है ना इसमें माइनस है। NU नेगेटिव मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल है, E पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल की उपस्थिति में, यहां पे आप और लिख लेना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल दोनों नहीं भैया, ठीक, किसी एक की उपस्थिति में कोई आएगा, इन लोगों का बॉन्ड टूटेगा, एक किसी के ऊपर प्लस आ जाएगा, किसी के ऊपर माइनस आ जाएगा, और ये लोग पोलर हो जाएंगे, यानी इनमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भाई, ठीक है। ये जो PDF है, जो भी वीडियोस हम यूट्यूब पर भी डालेंगे, वो वाली जितनी भी PDF है भैया, डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, BDKDN BSc, वहां पर भैया मिल जाएंगी सारी लिंक, सारी PDF। बाकी हम आपको यही कहेंगे भाई, डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, ज्वाइन कर लो, बहुत समय बचेगा आपको। सब कुछ स्ट्रक्चर्ड अपलोड कर दिया है, एक से देखना स्टार्ट करो, आखिरी तक चले जाओ। और ऐसा नहीं है उसमें अपग्रेड नहीं होगा, अपग्रेड करेंगे। जितने भी पेपर एनालिसिस हैं, पेपर लिखने का तरीका है, नए नए जो पेपर्स हैं, जो नए नए क्रिएटिव आइडियाज मेरे दिमाग में आएंगे वो, और जो पेपर हम हल कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें वो क्वेश्चन जो आपके छूट गए वो भी, सब कुछ। यानी एक कंप्लीट पैकेज आपको 399 रुपए में मिल जाएगा। उसे ज्वाइन करो और पढ़ाई करना स्टार्ट करो। यहां पर देख रहे हो तो भैया चैनल को कर लो सब्सक्राइब। BSc से रिलेटेड प्योर कंटेंट आपको देते रहते हैं। डेली शाम को 9 बजे वीडियो मिल जाएगी, एक पढ़ाई की वीडियो डेली डालना है भाई, ठीक है। बाकी करियर काउंसलिंग और एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट में, जिसमें बेसिक टू एडवांस, 0 to हीरो केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। लगभग कंटेंट वो भी रेडी है, शायद आज शाम को आपको पहली शॉर्ट वीडियो वो भी मिल जाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।